पहलवान बुद्दीन महिला महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साधना नागल इतिहास विभाग से बीए सेकंड सेमेस्टर मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी प्रारंभिक तुर्क यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तुर्क कौन थे उसके बारे में बताएंगे। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी, जिसका उद्देश्य एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गजनवी जो भारत पर आक्रमणकारी था, उसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटकर ले जाना था। उसका साम्राज्य विस्तार करने का कोई उद्देश्य नहीं था। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आया, जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात गौर वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन महमूद गौर वंश का शासक बना, जो कि अयोग्य था। लेकिन उसके पहले मोहम्मद गौरी ने उसका जो पदाधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको खरीदा था। वो एक दास था, लेकिन वो एक योग्य शासक था। उसके द्वारा जितने भी विजित राज्य थे वो उसको दे दिए गए थे। वो वहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो गयासुद्दीन महमूद जो होता है उसका उत्तराधिकारी शासक बनता है, लेकिन अयोग्य होने के कारण वो सत्ता को संभाल नहीं पाता और कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का शासक बनता है, जिसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। जब कोई शासक शासन करता है तो उसके सामने कई कठिनाइयाँ आती हैं। इसके सामने भी आई। तो सबसे पहली कठिनाई इसके सामने ये थी कि वो एक दास था और शासन के नियमानुसार कि कोई भी सुल्तान जो दास हो वो शासन नहीं कर सकता। तो सबसे पहली कठिनाई उसके सामने ये थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कठिनाइयों पर विजय पाना शुरू किया। सबसे पहले जो वहाँ के तुर्क शासक थे, सरदार थे, उसको अपनाते नहीं थे कि एक गुलाम या दास के अधीन रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। तो उसने सबसे पहले अपनी दासता से मुक्ति पाने के लिए गयासुद्दीन महमूद को पत्र लिख करके उससे अपनी दासता से मुक्ति पाई और वह एक वहाँ का सुयोग्य शासक बन गया। और सबसे पहले उसे कठिनाई आई कि उसने यल्दोज का दमन किया, दासता से मुक्ति पाई और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे कि उसकी शक्ति को दृढ़ता मिली और आसानी से शासन कर सका। उसके बाद कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह, जो 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक रहा, जो एक ही वर्ष रहा। ये भी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। फिर इल्तुतमिश आए 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। फिर उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये भी अयोग्य शासक था। फिर उसकी पुत्री रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका शासन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक चला। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह और अलाउद्दीन मशहूद शाह 1240 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक रहे। नासरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी। फिर इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी।